चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात का मौसम, सभी गार्डनर्स के आगे मौसम की मार का चैलेंज सबसे बड़ा होता ही है। लेकिन आज हम आए हैं प्रवीण मिश्रा जी के पास, जो किसी भी मौसम में गार्डनर्स के आगे आने वाले चैलेंजेस का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और वो सॉल्यूशन लेकर आए हैं वो 3W के रूप में लेकर आए हैं, जिसकी वजह से कोई भी मौसम कितना भी खराब होता है, आपके बगीचे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं प्रवीण मिश्रा जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि प्रवीण जी गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं। घर से निकलने वाले कचरे का ही उपयोग कर बागवानी करना सिखाते हैं। किचन गार्डनिंग के लिए अब तक दिल्ली में ही 1000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। वहीं देश भर के कई हिस्सों में बागवानी विशेषज्ञ के तौर पर लोगों को गाइड करते हैं। छत पर लगी सब्जियों के लिए खाद, बायो एंजाइम और बायो पेस्टिसाइड घर के कचरे से ही तैयार करना सिखाते हैं। जिस तरह के उनके प्रयास है उससे जाहिर होता है कि वह जल्द ही शहरी बागवानी में क्रांति लाने का काम करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। जैसा कि आपने हमें अभी अपनी बातचीत के दौरान हमें समझाया कि अगर लोग 3W को फॉलो करें तो गर्मी में अपनी बागवानी को बचा सकते हैं। सर वही मैं जानना चाहती हूँ कैसे। जी देखिए, गर्मियों में ही ना सही बल्कि सभी वेदर में भी आप यदि इस मैनेजमेंट को करते हैं तो आपके लिए आसान होगा। तो सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा पुनः उपस्थित हो गया हूँ और आप देख रहे हैं यूनिक फार्मिंग चैनल, जहाँ पर आप बहुत सारी ऐसी नई जानकारी के बारे में अवगत होंगे और आपके बागवानी में इन सभी छोटे छोटे तरकीब से सहूलियत होगी, ऐसा ही उम्मीद करके आज पुनः उपस्थित हो गया हूँ। बागवानी में खास करके शहरी जीवन में चुनौतियों का एक अपना सा जंजाल रहता है और ख़ास करके हम बात करें तो छत पर होने वाले जो चैलेंज है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हम लोगों ने छोटे छोटे तरकीब को एक फार्मूला बेस्ड प्रोग्राम पर ले आने का प्रयास किया है, जहाँ पर प्रशिक्षण का ये माध्यम लोगों को एक और जहाँ अवगत कराए, वहीं दूसरी ओर उनकी समस्याओं को कम कर सके। इस लिहाज से हम लोग लेके आ जाए हैं 3W का फार्मूला। 3W के फार्मूले में यदि हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास होता है वॉल, दूसरा होता है हमारे पास विंड और तीसरा हमारे पास होता है वाटर। इन तरकीब को यदि ध्यान से आप समझेंगे तो आपकी बागवानी में होने वाला जो चैलेंज है शहरी जीवन में वो कम हो जाएगा। ऐसा ही उम्मीद करके इस फार्मूले को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जब कभी भी हम ये बात करें कि आपके छत पर धूप, सनलाइट, खास करके गर्मियों के समय में डायरेक्ट छत पर धूप लगने वाली और दीवार पर लगने वाली वर्टिकल धूप लगने वाली जब लगकर आपके पौधों तक पहुंचती है तो आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं। ऐसा हम लोगों ने अनुभव किया है और बहुत सारे लोगों से जब बातचीत किया तो वो बताते रहते हैं कि हमारे पास दक्षिण की दिशा से धूप आती है, पश्चिम की दिशा से भी धूप टकराकर वापस आती है। तो छत पर टकराकर वापस जो धूप आती है इससे हमारे पौधे ख़राब होते हैं। तो आप कोशिश करें कि उनको वर्टिकल वॉल बनाकर आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वर्टिकल वॉल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से वर्टिकल वॉल बनाया जा सकता है। बैम्बो का बना सकते हैं, खास करके ग्रीन शेड नेट का बनाया जा सकता है। कुछ ज़्यादा ना हो तो दरी का, चादर का या फिर खस का भी आप वर्टिकल वॉल बना सकते हैं। देखिए हमारे फार्म पर ये लगा हुआ है, ये देखिए ऐसे ही आप शेप समझ लीजिए, ये वर्टिकल वॉल का ही पार्ट है। मतलब खड़ा वॉल हो जिससे कि वहाँ टकरा कर कोई गर्म हवा वापस आपके छत पर ना लगे। तो वर्टिकल वॉल आप देखेंगे कि कहीं बैम्बो का भी बना हुआ है, कुछ एक लोग अपने छत पर अपने गार्डन में उस एरिया को कवर अप करने के लिए बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि छत पर जो होने वाली जो वॉल है, खास करके जो सरफेस की दीवार है, ये भी गर्म हो जाती है। तो यहाँ से भी गर्म हवा या गर्मी लगकर पौधों तक पहुँचती है और पौधे ख़राब हो जाते हैं, झुलस जाते हैं। पौधों को फोटोसिंथेसिस होने के लिए ऊपर से लगने वाली जो धूप है उससे पौधे ज़्यादा नुकसान नहीं आता, लेकिन जो नीचे लगने वाली धूप है और गर्म हवा है ये पौधों को नुकसान पहुंचा देती है। तो आप यदि इन तरकीब पर छोटा छोटा काम कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। एक चीज़ जैसे आपने बताई कि ज़मीन पर सीधे धूप पड़ रही है, फिर वो वहाँ पर एक मतलब गर्म तापमान क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से पौधों को नुकसान होता है। तो वहाँ पर जो गीला कपड़ा या गीली जो दरी होती है वो बिछा दी जाए, वो कितना कारगर रहेगी? हाँ बिल्कुल सही है। यदि आप छत को ढक देते हैं खास करके डल कलर के कपड़ों से, डल कलर का यह मीनिंग होगा कि यदि आपका स्मोक ग्रे कलर है या खाकी कलर है तो दरी है, चादर है ना, इसके अलावा कारपेट है और इको फ्रेंडली टाइप का, इनको बिछाकर ढककर यदि आप अपने छत को रखते हैं तो इससे भी बहुत सारा बचाव हो जाता है, खास करके गर्मी में और अप्रैल, मई और जून के महीने में। बारिश आने से पहले उनको निकाल कर रिमूव भी कर देना सही रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और है सर, एक समय पर ऐसा होता था कि शेड जो है ना हमेशा ग्रीन कलर के नजर आते थे, लेकिन इन दिनों ब्लैक कलर या व्हाइट कलर के भी शेड नजर आ रहे हैं, उसका क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, व्हाइट कलर का शेड तो जैसे टेम्परेचर जब हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा नहीं है, कम है टेम्परेचर, 30 डिग्री 35 डिग्री तक का है, तो वहाँ पर वाइट लगा सकते हैं। खास करके वो बारिश के समय में जो इंसेक्ट आकर उड़कर आते हैं उनके लिए, या फिर कोई ऐसा समय है जहाँ पर डायरेक्ट वहाँ ऊपर से लगने वाले जो किसी भी तरह के अनवांटेड चीज़ें आ रही हैं उनको प्रोटेक्ट करने का है।
जबकि ब्लैक नेट जो होता है वो ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मई और जून के महीने में, तो वहाँ पर लगाया जाता है, जिससे कि अंदर डार्कर और बहुत ज़्यादा डार्कर एरिया बन सके और सनलाइट को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें विंड का, तो गर्म हवा यदि किसी भी दिशा से आ रही हो या ठंडी हवा भी डायरेक्ट यदि पौधों तक पहुंच रही हो, तो उन गर्म या ठंडी हवा से अपने पौधों का बचाव जरूरी है। गर्मियों में जहाँ तक ग्रीन शेडनेट से बचाव जरूरी है, वहीं सर्दियों में कुछ एक आप तरकीब पॉली शीट से भी ढक सकते हैं अपने पौधों को, और ठंडी हवा डायरेक्ट पौधों तक ना पहुँचे ऐसा इंतजाम भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन तकलीफ से बचाव के लिए हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि वाटर का मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। गर्मी के समय में आप अपने छत पर ज़रूर से वाटर बॉडीज़ रखें, कुछ झरना बना लें, फुहारा बना लें। यदि ये ना बना सके तो आप अपने छत पर गमलों में भी पानी भरकर रख सकते हैं। गमलों में भी, बड़े बड़े गमले ना सही लेकिन छोटे छोटे गमलों में, और यदि छोटे गमले में भी आप सुराही में पानी रख देते हैं या कोई ऐसा घड़ा में पानी रख देते हैं तो भी वहाँ पर काम करता है। एक और घड़े का पानी जहाँ पर छोटे चिड़ियों को, छोटे छोटे तितलियों को अट्रैक्ट भी करता है, वहीं दूसरी ओर वहाँ पर एक वाष्पा बनता है, ह्यूमिडिफायर होता है, और जो डायरेक्ट वहाँ पर धूप या गर्म हवा बनती है, उन गर्म हवा को कम करने के लिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिफायर होने से पौधों तक भी ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक रूप से पहुँच जाती है। ठीक है, इस समय सर बाजारों में जो उपलब्ध हो रहे हैं फोगर हैं जो मिस्ट क्रिएट करते हैं, ये कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं? हाँ, ये मौसम के अनुसार यदि आप ऐसा मैनेज कर सकते हैं, यदि आप ऑटोमेटिक लगा सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं तो आप ऐसा करना सही है। लेकिन हम लोगों के पास ज़्यादातर डोमेस्टिक जो घर में अपने छत पर लगा रहे हैं वो काम करते हैं, तो हम लोग छोटी छोटी तरकीब से उनको, उनके जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको कम करने की तरकीब बताते हैं। तो 3W का फार्मूला मुझे उम्मीद है आप तक ये पहुंची होगी, और आप यदि इन छोटी छोटी तरकीब पर काम करेंगे तो ये काफ़ी कारगर भी होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर प्रवीण जी ने बहुत ही अच्छे से किसी भी मौसम में अपनी गार्डनिंग को आसान करने के तरीके बता दिए हैं, कैसे हम अपने पौधों को पाले से या गर्मी से, दोनों चीज़ों से बचा सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। 3W के फॉर्मूला उन्होंने हमें समझाया है। ऐसे ही आगे हम और भी उनसे बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।